भारत में आपने कई सारे भव्य और अद्भुत मंदिर तो देखे होंगे, मगर आज मैं आपको जो मंदिर दिखाने वाला हूँ वो दुनिया के 7 अजूबों से भी बेहतर है। क्या आप जानते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने किया था। और ऐसा कहने वाले हम भारतीय नहीं बल्कि वो अंग्रेज वैज्ञानिक और शोधकर्ता थे जिन्हें ब्रिटिश काल में इस मंदिर के सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा गया था। कहा जाता है कैलाश मंदिर के लिए गठित सर्वे दल ने जब मंदिर के नीचे बने तहखानों, सुरंगों और कमरों का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह सभी को चौंका देने वाली थी, क्योंकि सर्वे में पाया गया कि मंदिर के नीचे बने कमरे में अत्यधिक मात्रा में कहीं से रेडियो एक्टिव तरंगें निकल रही हैं, जिसके वजह से उस कमरे में कुछ पल के लिए भी ठहर पाना बेहद ही मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के नीचे बने कमरे के अलावा इस तरह का रेडिएशन आसपास कहीं भी नहीं पाया गया, जिस वजह से मंदिर के नीचे बनी सुरंगों और तहखानों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और ये सुरंगें आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आम जनता के लिए बंद हैं। मगर भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस भव्य कैलाश मंदिर के निर्माण के संबंध में दी गई एलियन थ्योरी महज एक कोरी कल्पना है, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि जिन भारतीयों को हमने इतने वर्षों से गुलाम बना के रखा है, उनके पूर्वजों ने हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के मात्र छेनी हथौड़े से इतनी जटिल संरचना का निर्माण महज 18 वर्ष से भी कम समय में कर दिया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासन काल में 756 ईस्वी से 773 ईस्वी के मध्य किया गया था। जबकि कई सारे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों का मानना है कि लगातार 24 घंटे काम करने के बाद 7000 मजदूरों को इस कैलाश मंदिर को बनाने में 150 वर्ष से भी अधिक का समय लगा होगा। और अगर आधुनिक इंजीनियर्स व उपकरणों की बात की जाए तो 18 वर्ष में दूसरा कैलाश मंदिर बना पाना असंभव है। तो दोस्तों, इस वक्त हम एलोरा के कैलाश मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं और ये वही कैलाश मंदिर है जिसके बारे में हम बचपन से ही किताबों में पढ़ते आए हैं और फोटोज़, वीडियो में देखते आए हैं, जिन्हें देखकर हमें हमेशा ही लगता था कि आखिर इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा। ब्रिटिश कालीन सर्वे रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसी पारलौकिक शक्ति या पत्थर को पिघलाकर भाप बनाने वाले किसी शक्ति यंत्र के अभाव में कर पाना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि 275 फीट लंबे, 155 फीट चौड़े और लगभग 95 फीट से भी अधिक ऊंचे कैलाश मंदिर का निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ ईंटों या पत्थरों को जोड़कर नहीं किया गया, बल्कि पूरे के पूरे पहाड़ में पहले 3 तरफ से लगभग 100 फीट गहरी खाई खोदी गई और फिर बीच में स्थित टापूनुमा चट्टान को न केवल ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया बल्कि अंदर की तरफ खोखला करके नंदी मंडप और गर्भगृह का निर्माण किया गया। इनके अलावा मंदिर के तीनों तरफ पहाड़ के अंदर लंबे चौड़े बरामदे, कमरे, सुरंगें और कई सारे तलघर भी बनाए गए थे। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 लाख टन से भी अधिक भारी चट्टानों को तोड़कर बाहर निकाला गया होगा, जो हजारों साल पहले बिना किसी मशीनरी के अभाव में थोड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है। कैलाश मंदिर के संबंध में सबसे बड़े अचरज की बात तो ये है कि इसके निर्माण में निकलने वाला ये अनुमानित मलबा आज तक अज्ञात है। अगर आपको लगता है कि पहाड़ को तोड़ते समय निकलने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों को कामगारों ने कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया होगा, तो जरा सोचकर देखिए उस समय उपलब्ध परिवहन के साधन जैसे घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी की सहायता से यह कार्य कर पाना किस हद तक संभव था।
और यहाँ सोचने वाली बात तो यह भी है कि इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस समय के कारीगरों की कैलकुलेशन कितनी सटीक रही होगी, क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे पहाड़ को तराश कर न केवल मंदिर का निर्माण किया गया बल्कि अंदर और बाहर की तरफ इतनी बारीक नक्काशियां की गई हैं जिन्हें देखकर हर कोई अचंभित हो जाता है, फिर चाहे वह रामायण महाभारत के दृश्य हों या अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां। और यहाँ तक कि खाली बची दीवारों और छतों पर सफेद रंग का प्लास्टर चढ़ाकर उन पर प्राकृतिक रंगों से खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई थी, जिनके अवशेष हजारों साल बाद भी मौजूद हैं। मंदिर को बनाने वाले कारीगरों ने मंदिर का डिजाइन कुछ इस तरह से रखा है कि मानो हाथी चबूतरे पर खड़े हों और इस संरचना को अपने ऊपर उठाए हुए हों, और इन हाथियों की नक्काशी मंदिर के चारों तरफ की गई है। शक्ति का प्रतीक हाथी राष्ट्रकूट राजाओं के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उनकी विशाल शक्तिशाली हाथी सेना ने अनेकों युद्ध में जीत का परचम लहराया था, और इसी कारण मंदिर के निर्माण के दौरान विशालकाय हाथियों को जगह जगह उकेरा गया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कर पाना जितना अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण था, उसे मिटा पाना उससे भी अधिक मुश्किल, क्योंकि हजारों साल पहले उपकरणों के अभाव में भी भारत के कुशल कारीगरों ने जिस मंदिर का निर्माण किया था उसे औरंगजेब जैसे धर्मांध आक्रमणकारी की विशाल सेना अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ एक मूर्तियां ही तोड़ पाई थीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं जल्द ही।